भरवा करेले की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आप इस तरीके से करेले बनाते हैं तो आप यकीन करें, बड़े हों बच्चे हों सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो जो करेले हैं इनको हमने डालना है किसी भी पानी के अंदर और कुछ देर के लिए आपने इसको रहने देना है 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद इस तरह से करके आपने हाथों की मदद से करेले को अच्छी तरह से मलना है और मलकर आपने इसको धोना है। क्योंकि आज हम इसका जो छिलका है इससे भी कुछ बनाएंगे तो इसलिए इसको धोना बेहद ज़रूरी है, ताकि जब हम इसका छिलका उतारें तो बिल्कुल जो करेले हैं ना वो साफ़ हों। तो बस इसी तरह से आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से मलते हुए जो तमाम करेले हैं अच्छी तरह से आपने धो लेने हैं, धोकर हमने रख लेने हैं साइड पर। तमाम करेले जब आप धो लें तो फिर हमने इनको छील लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर आपने इनको अच्छी तरह से छीलना है, ठीक है। जिस तरीके से आज मैं आपको करेले बनाना बता रही हूँ, आप यकीन करें बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। और भरवा करेला की ये जो रेसिपी है इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा जूसी होगी कि आप बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने किसी भी छुरी की मदद से या कटर की मदद से इस तरह से करके आपने ये जो छिलका है ना ऊपर वाला जितना भी इसका खुरदरापन है ना, ये आपने सारा जो है ना उतार लेना है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं रहने देना क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो इसको हम उतार लेंगे ऊपर से और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन पहले आपने इसको अच्छी तरह से उतार लेना है। जब आप उतार लें, उतारने के बाद ये जो करेला है इसकी ऊपर वाली जो साइड है और नीचे वाली साइड बिल्कुल हल्का-हल्का सा उतारेंगे, क्योंकि आज हम भरवा करेला बना रहे हैं, तो करेले आपस में जॉइन रहे तो इसलिए थोड़ा-सा इसका हिस्सा उतारेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छी तरह से करेले जो हैं जब साफ़ हो जाएँ, आप इसका छिलका उतार लें, तो फिर आपने सेंटर से कट लगाना है, किनारे की साइड आपने छोड़ देनी है, ठीक है? उसके बाद य इस तरह से करके जब आप कट लगा लें, कट लगाने के बाद हाथ की मदद से आपने इसको खोल लेना है और चम्मच से आपने इसके अंदर से जितने भी बीज हो ना, वो आपने निकाल लेने हैं। किसी छोटे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से भी या ये जो बीज है ना, ये आप इस तरह से करके निकाल सकते हैं। तो बस कोशिश करनी है कि इसकी साइड्स जो हैं वो जॉइन रहें, वहाँ से जो करेला है ना वो टूटे नहीं। तो बस ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने अच्छी तरह से इसके तमाम बीज जो है ना इस तरह से आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ऐसे ही तमाम करेले जो हैं इनको इस तरह से करके हमने हल्के-हल्के से कट लगाने हैं और किसी भी छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आपको सहूलत हो, इनके हमने जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। निकाल कर हमने साइड पे रख देने हैं और ये देखिए साफ-सुथरे से करेले जो हैं हमें हासिल हो गए हैं। तो यहाँ पर तमाम बीज हमने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त से करेले अंदर से साफ़ हो गए हैं। तो अब हमने इसकी जो कड़वाहट है उसको दूर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ नमक, तकरीबन 1 चम्मच भरकर हमने इसके ऊपर डाल दिया है नमक। और उसके साथ दूसरी जो चीज़ के अंदर मैं डाल रही हूँ वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी जो है यहाँ पर मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। आप खुद हैरान होंगे जो चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और एक अदद पूरा जो लेमन होता है ना, 1 लेमन मैंने इसके ऊपर इस तरह से करके आपने इसके ऊपर इसका रस डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर करेले के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह लगाना है, ठीक है? इस तरह से करके और जितना भी नमक वगैरह है या हल्दी है, तमाम चीज़ें इस तरह से हाथ में आप थोड़ी-थोड़ी लेते जाएँ और इसको आप अच्छी तरह से लगाएँगे। अंदर और बाहर दोनों साइडों पर आपने, ठीक है, लगाना है, ठीक है? ये नहीं कि बाहर वाली साइड के ऊपर लगाएँगे, तो आपने अंदर-बाहर दोनों साइडों के ऊपर अच्छी तरह से नमक, हल्दी और ये जो हमने लेमन डाला था इसको आप लगाएँगे और उसके बाद जब हम इसे बनाएँगे तो आप यकीन करें जब आप इसे खाएँगे तो आप खुद हैरान होंगे कि करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो बस सेम इसी तरह से हमने जो तमाम करेले हैं ना उस तरह से ये इस तरह हमने थोड़ा-थोड़ा नमक है, जो हल्दी है वो इसी यहीं से ही लगाते जाएँगे। अंदर-बाहर और अच्छी तरह से इसको मल देंगे। मलने के बाद हमने इनको रख देना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए धूप पर। अगर धूप ना हो तो आप इसको आराम से किचन में भी रख सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर टाइम कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दें। उसके बाद ये जो हमने इसके ऊपर से छिलके उतारे हुए थे, ये भी बेहद ज़रूरी हैं, इन्हें भी हमने यूज़ करना है। तो इसके ऊपर भी हम सेम वैसे ही इसके ऊपर भी डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधा चम्मच इसके ऊपर मैं नमक डाल रही हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी-सी इस तरह से हल्दी डाल देनी है, तकरीबन आधा चम्मच ही हमने हल्दी डाल देनी है और उसके बाद लेमन डाल देंगे इसके ऊपर। यानी नमक है, हल्दी है और उसके साथ इसके अंदर हमने एक पूरा लेमन डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो जितनी भी है इसके अंदर जो इसके छिलके हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लेमन जो है वो लग जाए और नमक जो है तमाम चीज़ें इसके ऊपर लग जाएँ। और इसको भी हमने अब अच्छी तरह से मलने के बाद इसको भी आपने छोड़ देना है, कम से कम भी टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए, नहीं तो आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो दोनों चीज़ों को हमने रख रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम हो आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा।
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने इसका क्या करना है। तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये जो करेले हैं हल्का-हल्का सा इन्होंने थोड़ा-थोड़ा सा ये देखिए पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो जिसका मतलब है अच्छी तरह से इसकी कड़वाहट निकल चुकी है। अब हमने ये जो इसके ऊपर तमाम चीज़ें लगाई हुई थी, हल्दी है, नमक है और लेमन है, तो इसके लिए हमने इनको ना अच्छी तरह से धो लेना है। तो बोल के अंदर मैंने डाल दिए यहाँ पर पानी और इसके अंदर ये जो करेले थे, ये हमने डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से मल लेना है, मलकर आपने इनको धोना है, ठीक है? वरना तमाम चीज़ें अगर इसके ऊपर लगी रहेंगी तो फिर नमक जो है आगे मसाले में भी होगा तो नमक इनका तेज़ होगा। अच्छी तरह से जब इस तरह से करके आप इसको मल लें, अच्छी तरह से एक-एक करेले को आपने मलना है। उसके बाद इस तरह से करके हाथों की मदद से आपने इनको निचोड़ लेना है कि इसके अंदर पानी ना रहे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि अगर ज़्यादा दबाने से करेला जो है वो टूट सकता है, तो आप इसको हल्के हाथ से निचोड़ लें और उसके बाद आप किचन टॉवल की मदद से करेले को अच्छी तरह से साफ़ कर लें कि इसके ऊपर पानी की नमी वगैरह ना रहे। तो बस सेम इसी तरह से करते हुए अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद अच्छी तरह दबाकर पानी निकाल लेंगे। तमाम करेले साफ़ करके हमने साइड पे रख देने हैं। और ये जो हमने इसके ऊपर से छिलका उतारा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी अच्छा खासा पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो इसके अंदर भी मैं थोड़ा-सा और पानी डाल दूँगी, कम से कम 1 से डेढ़ गिलास, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने इसके अंदर मलना है। मलने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल कर निचोड़ लेना है। यानी इसको भी आपने एक दफ़ा धो ज़रूर लेना है ताकि जो नमक और हल्दी ज़्यादा जो इसके अंदर मिकदार में है वो कम हो जाए और इसकी कड़वाहट भी जो है ना वो बाकी पानी में रह जाए। तो इसको आपने यहाँ पर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद इस हम तमाम चीज़ों को आपने साइड पर रख देना है। यहाँ पर मैं इसकी स्टफ़िंग मैं तैयार करने लगी हूँ, तो स्टफ़िंग जो है उसके लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें और उसके साथ इसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ है ना नॉर्मल जैसे भी आप काटते हैं वैसे हमने काट कर इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इसको हमने हल्का-सा फ्राई करना है। थोड़ा-सा जैसे ही प्याज़ नरम होगा तो इसके अंदर मैंने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो तकरीबन मैंने इसके अंदर 5 से 6 डाल दी हैं, बारीक काट कर डाल दी हैं। उसके साथ एक इधर टमाटर है, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब तमाम चीज़ों को आपने हल्का-हल्का सा भून लेंगे, जैसे ही टमाटर के अंदर हल्का-सा पानी है, तो इसके साथ ही हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है और उसके साथ ही तकरीबन इसके अंदर मैं इतनी ही हल्दी डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का, ठीक है? यहाँ पर मसाले जो हैं आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अब इसी जो इसके अंदर है टमाटर, इसी के पानी के अंदर हमने इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। हल्की फ्लेम के ऊपर ये तमाम काम करेंगे। यहाँ पर जो मसाले हैं वो थोड़े हमने खड़े ही रखने हैं, ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। तो मसाले यहाँ पकाते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हल्की-हल्की सी मिर्च जो है वो सेट हो चुकी है, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जो हमने इसके जो करेले के जो छिलके थे ना, इनको हमने निचोड़ कर रखा हुआ था अच्छी तरह से, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और अब हमने इनको पकाना है। यहाँ पर आपको करेले के छिलके जो हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ी-सी इसके अंदर कड़वाहट हो सकती है, तो फिर इसके लिए हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन हो जाए या थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। क्योंकि करेले जो हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इनका कलर ग्रीन रखेंगे तो तब भी आपको इसके अंदर से थोड़ी-सी कड़वाहट फ़ील होगी, इसीलिए इसको हल्का-सा लाइट ब्राउन करके ही खाया जाता है, ताकि कड़वाहट इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो करेले का छिलका है वो काफ़ी हद तक कुक भी हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा और टाइम दूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए और हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी बने। तो 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा कलर जो है इसका ब्राउन हो चुका है, ज़बरदस्त से पक चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएँगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मसाले, तो यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला। और साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने इनको। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट के लिए आप इसको और कुक कर लें और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। उतार कर आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है ताकि फिलिंग अच्छी तरह ठंडी हो और जो करेले हैं उनको हम उसकी फिलिंग कर सकें। तो इसे हम रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर जो करेले थे उनको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर कर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से हम इस तरह से करके करेले लेते जाएँगे और उसके अंदर ये जो स्टफ़िंग हमने बना कर रखी हुई थी, इसको हम फ़िल करते जाएँगे। ये जो स्टफ़िंग है आप चाहें तो इसके अंदर कीमे की स्टफ़िंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर बेसन भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं, यानी जो दिल करे आप इसकी स्टफ़िंग जो है ना उसके लिए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करेले का जो छिलका है उसको ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसी के साथ एक प्याज़ और टमाटर को मिलाकर हमने इसकी बेहतरीन सी स्टफ़िंग जो है वो तैयार कर ली है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से इसके अंदर तमाम जो फिलिंग है हमने अच्छी तरह से कर देनी है।
ये देखिए इस तरह से करके तमाम फिलिंग को आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है और इसी तरह तमाम करेले जो हैं वो हमने भर लेने हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अच्छा, तमाम करेले जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छी तरह स्टफिंग कर ली है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर कोई धागा वगैरह नहीं लपेटना, बल्कि मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी। यहाँ पर आपने ले लेना है, ये देखिए इस तरह से करेला जो आपने ले लिया, इसकी जो स्टफिंग है हल्का सा आपने इसको दबा देना है। तो थोड़ा-सा आपने ना 1 से 2 चुटकी आपने ले लेना है बेसन और आपने इसके ऊपर इस तरह से करके अप्लाई करना है। 2 चम्मच बेसन ले लें या 1 चम्मच ले लें, हल्का सा उसको भून लें और इस तरह से करके चुटकी मदद मदद से आपने इस तरह से ऊपर लगा देना है और आपने इसको हाथ की मदद से हल्का प्रेस करना है और कोई टूथपिक लेकर इस तरह से करके आपने करेले को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है, ये देखें। तो यहाँ पर जो करेले हैं ना वो हमने करने हैं शैलो फ्राई, ठीक है? डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। डीप फ्राई अगर आपने करने हो तो फिर आप धागा बाँध लें, लेकिन शैलो फ्राई करेंगे, एक तो घी भी कम लगेगा, दूसरा आपको इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं करना पड़ेगा कि इसकी स्टफिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा धागे वगैरह बांधने पड़े। तो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने करेले जो हैं अच्छी तरह फ्राई करने हैं और इसको ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा घी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। और ये देखिए इस तरह से इनकी साइड्स को आपने ना चेंज करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले आपने सेंटर वाली साइड को अच्छी तरह कुक कर लिया, फिर आपने साइडों को कुक कर लिया और इसी तरह से करते हुए तमाम साइड्स को एक दूसरे के साथ हल्का-हल्का सा चेंज करते हुए आपने इनको अच्छी तरह से, इनका कलर जो है ना लाइट गोल्डन हो तो आपने इनको निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जो मसाला है ना, करेले जो हैं इस तरह से भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला मैं बना रही हूँ इस तरह से अगर आप खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ को हल्का-सा फ्राई करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ सेकंड के लिए। उसके साथ ही इसके अंदर 4 अदद मैंने टमाटर डाल दिए हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची मैंने डाल दी हैं। डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर आपने इनको नहीं पकाना, इसका यहाँ पर हमारा मकसद इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। आपने 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। जब आप देखें कि प्याज़ और टमाटर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, तो बस फिर हमने इनको उतार लेना है। उतार कर आपने इसको थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका हल्का-हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज हो गया है, तो इसको हमने ठंडा करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब जिस ऑयल के अंदर हमने करेले फ्राई किए थे ना, उसी के अंदर ही ये मैंने जो तमाम मसाला है ना ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा-सा जग के अंदर हमने पानी डाल दिया ताकि मसाला ज़ाया ना हो। अब मसाले को आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि इसके अंदर से पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है। उसके साथ आधा चम्मच मैं इसके अंदर मिर्च का डाल रही हूँ और थोड़ी-सी हल्दी मैंने डाल दी है। डालने के बाद अब हमने मसाले को इतना भूनना है कि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर प्याज़ टमाटर वैसे ही पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि 5 मिनट में आपकी ज़बरदस्ती ग्रेवी ये बन जाएगी और इतनी शानदार होगी और इतने ज़्यादा आपके मज़ेदार करेले बनेंगे कि आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे। थोड़ा-सा मैंने सूखा धनिया डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला, कसूरी मेथी डालेंगे, हल्का-हल्का सा फिर से इसको भून लेंगे और जब आप देखें कि अच्छी तरह से मसाले ने इस तरह से करके घी छोड़ दिया है, तो फिर हमने जो करेले अपने रखे हुए थे फ्राई करके, वो हमने इसके अंदर रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। तो जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आपको वाक़ई ही बड़ा मज़ा आएगा। तमाम करेले इसके अंदर डालने के बाद ये जो मसाला है चम्मच की मदद से इस तरह से करके आपने इसके ऊपर डालना है ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर आए और आपने इसको हल्की-सी आँच के ऊपर कम से कम भी आपने इसको 10 मिनट के लिए ज़रूर कुक कर लेना है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे फ्लेम बहुत ज़्यादा मैंने हल्की सी रखी हुई है, तो हल्का-हल्का सा इसकी साइड्स को फिर से चेंज कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से करेले जो है ना वो आपके पक जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी लुक चेक करें, ये कितने ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल से लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप वैसे करेले फ्राई करके खाते हैं तो वो थोड़े ड्राई लगते हैं, साथ कोई चटनी वगैरह हो तो मज़ा आता है, लेकिन अगर आप इस तरह से खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। धनिया डालने के बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए दम दें और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी से हमारे करेले की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मसाला जो है वो भी आप साइडों में डाल लें और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से भरवा करेले की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।